हेलो एंड वेलकम बैक साथियों, मैं जुगल आर्य आप सभी का एक बार और अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 11वीं के रसायन विज्ञान का चैप्टर नंबर 12वां जो इकाई 12 है कार्बनिक रसायन एवं कुछ मूलभूत अवधारणाएं को कवर करने वाले हैं, जो क्वेश्चन बैंक की है। ये आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण कारगर साबित होगी। तो आज हम कार्बनिक रसायन के कुछ मूलभूत अवधारणा के आपके कितने अंक के आने वाले हैं वो अंक का बंटवारा मैं आपको कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपके 4 विकल्प आने वाले हैं, मतलब 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 और आपका 2-2 अंक के 2 प्रश्न, टोटल मिला के यहाँ पर 8 अंक के आपके इस अध्याय में से आने वाले हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पुराने वीडियो देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं और पुराने वीडियो की लिंक आपको मैं वहाँ पर दे दूँगा और प्लेलिस्ट भी हमारे चैनल के माध्यम से बनी हुई है। तो अब देखते हैं हम इसके 1 अंक के प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, तो ध्यान से देखें और समझें उन प्रश्नों को। तो पहले वाले ऑब्जेक्टिव की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो पहला वाला विकल्प है हमारा, निम्नलिखित में से किसमें ज्यामिति समन्वयता होती है? तो जो ब्यूटेन जो होता है उसमें ज्यामिति समन्वयता होती है। ये आपने एल्केन एल्किन और एल्काइन से समझा होगा कि यहाँ पर यदि कार्बन के कितने अणु हैं तो कितने बॉन्ड के अनुसार है, तो ये ब्यूट आइन इन हो जाएगा। अब निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक स्थायित्व रखता है? तो यहाँ पर जो डी वाला ऑप्शन है मेथिल के साथ CH3C+ ये आपका जो है अत्यधिक स्थायित्व गुण रखता है। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी केवल न्यूक्लियोफाइड से संबंधित होती है? तो ये आपका बी वाला ऑप्शन NH3H2O और ROH। फिर अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से अधिक स्थायित्व कार्बोनेट कैटायन कौन सा होता है? तो यह PH3C+ वाला अधिक कार्बनिक कैटायन होता है। फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं, हम अगले वाले ऑब्जेक्टिव समझते हैं। चौथा वाला विकल्प है हमारा, इसमें देखा जाए तो चौथे वाले विकल्प निम्नलिखित में से सबसे अत्यधिक स्थायित्व कैटायन, ये तो हमने बना लिया था। 5 वाला देखते हैं कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता है? तो ये जो सोडियम होता है जिस पे धनावेश चार्ज होता है वो आपका इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता है। फिर अगला वाला विकल्प देखते हैं, छठा वाला, मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन मूलक है? तो यहाँ पर आपका जो उपरोक्त सभी होता है इसमें लक्षण उदासीन भी होते हैं, कमाई वाले भी होते हैं और अनुचुंबकीय भी होते हैं। फिर अगला देखते हैं, बंध में समावेश विदलन से बनता है? तो मुक्त मूलक जो होता है वो समावेश विदलन से बनता है। किसी यौगिक का एक छात्र के नाम, तो यहाँ पर हम देखते हैं किस यौगिक का, तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर 8वां वाला 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन बनता है। यहाँ इसका आईयूपीएसी नाम क्या कहलाता है? तो इसका आईयूपीएसी नाम होता है हमारा 3,4 डाइल मिथाइल हेक्सेन, ये होता है। एक न्यूक्लियोफाइट किसके बराबर? तो एक न्यूक्लियोफाइड होता है हमारा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन धन के बराबर होता है। फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं, 10वां वाला ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न कवर करते हैं। तो 10वें वाले ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में हमारा है, एक ससंयोजी बंध में विषमांश आपका विखंडन बनता है? तो वो आपका एक केटायन के साथ होता है। बहुबंधित बंधन में आक्रमणकारी अभिकर्मक कौन सा होता है? तो उसमें आपका होता है इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। और कार्बोनिक आयन CH3 का आकार कैसा होता है? तो द्विपिरामिडीय आकार का होता है, जो पिरामिडीय आकार होता है उसका। निम्नलिखित में से किसमें शून्य प्रेरणिक प्रभाव होता है? तो इसका आपका हाइड्रोजन आयन पर शून्य प्रेरणिक प्रभाव होता है। अब हम 14वां वाला ऑब्जेक्टिव कवर करने वाले हैं, जो निम्नलिखित यौगिक का आईयूपीएसी नाम, जैसे आपका बेंजीन है इसके ऊपर OH और इसको डाल दिया जाता है तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या बनाया जाता है? 3,3, मतलब ये तीसरे समूह पर है तो 3,3 डाइल मिथाइल 1 हेक्सानॉल आपका होता है। 15वां वाला, निम्नलिखित का आईयूपीएसी नाम क्या होगा? तो यहाँ 15वें वाला का देखते हैं, इसका ऑप्शन नंबर C प्रोपेनॉल। फिर 16वां वाला देखते हैं, तो 16वें वाले प्रश्न की तरफ। अब CH3 कार्बन में कितनी आपकी जो तो इसका तो पहला वाला ऑप्शन सही है। और CH3 कार्बन में संकरण की अवस्था कितनी होती है? तो sp3 संकरण इसमें पाया जाता है। फिर आगे का ऑब्जेक्टिव देखते हैं, 18वां वाला ऑब्जेक्टिव। तो इसमें 18वें वाले ऑब्जेक्टिव को, निम्नलिखित में से यौगिक में कितने सिग्मा बंध और कितने पाई बंध उपस्थित होते हैं? तो डी वाला ऑप्शन इसका 9 तो सिग्मा बंध है इसमें और 9 ही पाई बंध होते हैं। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आपका 19वां, तो यहाँ आपका ऑब्जेक्टिव लास्ट है और 2 अंक के क्वेश्चन को मैं आपको कवर करवाने वाला हूँ इसी वीडियो के माध्यम से। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि नए वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। तो यहाँ एल्कोहल में निम्नलिखित में सब समावेश होता है, तो इसका एल्डिहाइड होता है एल्कोहल में। अब यहाँ पर आप 2 अंक के प्रश्न देख सकते हैं। 2 अंक के कितने प्रश्न दिए गए हैं इसमें, इसके माध्यम से आप समझे ध्यान से।
और करें। वीडियो यदि पसंद आए लाइक कीजिए। तो यहाँ पर हमारे आपके टोटल 12 प्रश्न हैं, 12 प्रश्नों का मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूँ और प्रश्न बैंक की सीरीज का इसके बाद का अंतिम वीडियो हम अध्याय 13 का आपके लिए बनाने वाले हैं। तो देखिए अब ये प्रश्न के उत्तर ध्यान से। तो ये रहा आपका 2 अंक का पहले वाले प्रश्न का आंसर। तो पहले उसमें कहा गया था पहले वाले प्रश्न में कि आपको आइसोपेंटेनॉल का नाम बताना है और यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर इसमें किस प्रकार से इसकी संरचना बन सकती है। तो देखते हैं हम पहले वाले प्रश्न का आइसोपेंटेनॉल का नाम। तो इसको ध्यान से समझें। आइसोप्रोपेनॉल अल्कोहल, तो पहले वाले का ये इस पे बॉन्ड करके बताया है। तो मेथिल जो CH3 आपका लगा हुआ है और यहाँ पर जब कार्बन की 4 संयोजकता होती है उसको पूरी करने के लिए OH इसके साथ जोड़ दिया है, जो से ये 1 बॉन्ड 2 3 और ये 4 बॉन्ड आपके बन गए। तो यहाँ पर आपका आइसो और एल्कोहल जो होता है ये OH जो होता है इसको एल्कोहल बोला जाता है। तो यदि आपको चाहो तो आप यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ हाइड्रोजन की संख्या हमारे पास 6 और एक 7 है। तो यहाँ पर आपका C3H7 है। तो इसको आइसोप्रोपेनॉल के नाम से जाना जाता है। अब इसकी बॉन्ड लाइन भी बताई गई है, इस प्रकार से इसकी बॉन्ड लाइन बनती है। तो अगला वाला देखते हैं, दूसरा वाला। दूसरे वाले में कहा गया है आपका कि 2,3 डाईमेथिल ब्यूटेन। तो 2,3 डाईमेथिल ब्यूटेन। तो यहाँ दो दूसरे और तीसरे अंक पर जैसे अधिक क्रियात्मक समूह होते हैं वहाँ से हम इसका IUPAC नाम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मान लो यहाँ से कार्बन कार्बन की जो गिनते हैं 1 2 3 और 4। तो मेथेन एथेन। तो मेथिल ये CH3 है। तो मेथिल जुड़ा हुआ है कहाँ पर, 2 पर जुड़ा हुआ है, एक तो और 3 पर जुड़ा हुआ है। तो डाई मतलब 2 बार जुड़ा हुआ है। तो इसलिए इसलिए इसको 2 3 मतलब 2, ये 2 और ये 3, 2 3 डाई मतलब 2 और CH3 मतलब मेथिल। और कितने कार्बन है, 1 2 3 4। तो यहाँ मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन। तो 4 को हम ब्यूटेनॉल बोलते हैं, तो इसलिए उसको ब्यूटेनॉल ओ लगा हुआ है तो ब्यूटेनॉल बोल दिया गया। फिर अगला देखते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन। यहाँ पर आपको दो के IUPAC नाम 2 नंबर में आए तो इस प्रकार से पूछ सकता है। तो अगले वाले क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि जो पाई है, पाई निकाय से आबंधित होने पर एकिल समूह का निर्माण करता है। यहाँ दाता होता है। तो यहाँ पर हम पढ़ के बताते हैं, इसको आपको ध्यान से समझते हैं। वैसे आपके पास सभी के पास सॉल्यूशन होगा पर प्रयास कर रहे हैं आपको एग्जाम की तैयारी करवाने का। तो एल्किल समूह में कोई एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब एक जोड़ा होता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं होता है, परंतु पाई इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप से जुड़ा होता है। इनसे किस प्रकार जुड़ा होता है यहाँ पर आपको बताया गया है कि ये आपके जुड़े हुए होते हैं। जो संयुग्मन के इलेक्ट्रॉन दाता के समान व्यवहार करते हैं इसे टॉलुइन देखा जा सकता है। जैसे बेंजीन के ऊपर यदि CH3 लगा होता है तो उसे टॉलुइन बोला जाता है। अब यहाँ पर जैसे इसमें बताया गया है कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, जैसे यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ये त्याग रहा है, बी इंजन के ऊपर CH3 जुड़ा हुआ है, दाता हो गया ये दान कर रहा है। फिर यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक कार्बन दोनों एक दूसरे को ये ग्रहण कर रहा है और ये छोड़ रहा है माइनस वाला। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं हाइड्रोजन के ऊपर ये माइनस ऋणात्मक बंध होता है, ये देने के लिए तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर मेथिल समूह एकांतर स्थिति में इलेक्ट्रॉन सहित बेंजीन का वलय से जुड़ा हुआ होता है। अब जैसे ये प्रश्न समझने के बाद थर्ड वाला देखते हैं। तो थर्ड वाले में इलेक्ट्रॉन स्नेही तथा नाभिकीय स्नेही क्या है, उदाहरण सहित आपको समझाना है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, तो ऐसे अभिकर्मक जिनके इलेक्ट्रॉन के प्रति बंधुता अधिक होती है और इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं। ये यहाँ पर आपकी ये आपकी डेफिनेशन आ गई जो कि 2 नंबर में आपकी। ये अभिकर्मक उन स्थानों पर किए जाते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है और जहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है। अब सभी धनावेश आयन, तो यहाँ पर कैसे इसके आयन सभी धनावेश होते हैं। अब बा वाला देखते हैं। बा वाले में बताया गया है कि उदासीन अणु जिनमें आपके परमाणु का अष्टक पूर्ण होता है, जैसे AlCl3 तथा BCl3 आदि इन अभिकर्मक को इलेक्ट्रॉन स्नेही इलेक्ट्रोफाइल्स के नाम से भी जाना जाता है। कुछ इलेक्ट्रॉन स्नेही के जो इनके उदाहरण दिए हैं ये। अब नाभिक स्नेही किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर ऐसे अभिकर्मक जिसमें इलेक्ट्रॉन बंधुता धनावेश तथा नाभिक के प्रति होती है और नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहलाती है। यहाँ पर इसका आंसर आप इतना लिख सकते हैं 2 अंक का। अब यहाँ पर हम चौथा वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित अभिकर्मक की नाभिकीय स्नेही तथा इलेक्ट्रॉन स्नेही का वर्गीकरण बताइए। तो जो आपका NH3 सोडियम, BF3 और SO3 और साइनाइड जो ACN है। तो यहाँ पर NH3CN जब इन दोनों के पास एक या 2 जोड़ी अक्रिय इलेक्ट्रॉन होने से उसे दे सकते हैं, ये जब उनके पास एक्स्ट्रा होते हैं तो ये सभी स्नेही कहलाते हैं, नाभिकीय स्नेही जो ग्रहण करने देने वाले। अब BF3 और SO2 ये सभी इलेक्ट्रॉन अष्टक पूर्ण ना होने से ये आसानी से अष्टक प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। मतलब ये जो इनके अष्टक पूर्ण होते हैं ये तो इलेक्ट्रॉन को
दे सकते हैं जो इनके पास एक्स्ट्रा होते हैं और इनके पास नहीं होते हैं, तो ये लेने के लिए प्रयासरत होते हैं। तो यहाँ आपका कह सकते हैं हम कि इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है, अतः वो ग्राही और ये स्नेही अभिकर्मक है। पांचवा वाला देखते हैं। तो पांचवे वाले में कहा गया है कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक कार्बोकैटायन तथा कार्बो एनायन के स्थायित्व का क्रम बताइए। तो कार्बोधनायन का स्थायित्व जो होता है, धनावेश जितना अधिक होता है अन्य समूह पर परमाणु पर वितरित हो जाता है, और धनायन उतना ही अधिक स्थायी होगा जितना, चूंकि एल्किल समूह में इलेक्ट्रॉन निमोनिया समूह से जुड़ा हुआ होता है। अब यहाँ पर इसका जो क्रम बताया गया है कि कितने डिग्री पर कितने मान इसके जो आर आर जो जुड़े हुए हैं, एल्किल समूह का होता है जो स्थायित्व प्रदान करता है, जो प्लस वाला होता है। तो यहाँ पर 2 अंक का है, इतना आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, केवल उसकी संरचना मात्र आपको बतानी है और जो 2 नंबर आपको दे देगा। अब यहाँ पर कहा गया है कार्बोकैटायन की संरचना आपको बनानी है। तो यहाँ पर जो इसमें संकरण पाया जाता है वो कौन सा संकरण पाया जाता है, sp2 जो संकरित होता है, तथा है यहाँ पी कक्षक के रिक्त होता है इसके अंदर। तो हम देखते हैं कि sp2 में किस प्रकार से, तो ये देखो सबसे पहले यहाँ पर 3 जो होते हैं, तो आर आर आर, जहाँ इनके बीचों मध्य में जो बनता है वो कार्बोकैटायन में 120 डिग्री का कोण बनता है और इसमें रिक्त पी कक्षक का अभाव होता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो sp3 संकरण इसमें पाया जाता है। तो अब हम देखते हैं जैसे sp3 संकरण के बाद, अब जैसे सातवां, अब ये प्रश्न 2 नंबर का आने वाला है, तो आपको केवल इसकी संरचना बनानी है और आपको बताना है। अब सातवां वाला क्वेश्चन बता रहा है आपका ज्यामितीय समवायता का कारण बताइए। तो वे यौगिक जिनमें प्रतिबंधित घूर्णन के कारण भिन्न भिन्न परमाणु या समूह में त्रिविमी 2 भिन्न भिन्न विन्यास प्राप्त कर लेते हैं, वो ज्यामितीय समवायता कहलाते हैं। केवल आपको यहाँ पर लिखनी है, उसने परिभाषा पूछी है कि ज्यामितीय समवायता क्या है। यदि आपको परिभाषा पूछे तो इतना लिखना है और इसका कारण पूछ ले तो बताना है कि यहाँ जो कार्बन होता है उनके बीच में भिन्न भिन्न परमाणु होते हैं, और वो भिन्न भिन्न परमाणु जो होते हैं वो प्रति स्थायित्व साथ जुड़े हुए होते हैं। अब आबंधहीन अनुनाद क्या है। तो यहाँ अनुनाद की बात करते हैं। कुछ पदार्थों के गुण की व्याख्या किसी एक इलेक्ट्रॉन संरचना के आधार पर नहीं हो पाती है। उनके गुणों को स्पष्ट करने के लिए 2 या 2 से अधिक संरचनाओं का उपयोग किया जाता है। इन संरचनाओं को अनुनादी संरचनाएं कहा जाता है या वो कहलाती है। यहाँ पर आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा इसकी संरचना, अब यहाँ पर थोड़ा ये अंतर आपका महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से समझे। प्रेरणिक प्रभाव और इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, तो इसमें स्थायित्व गुण होता है और इसमें अस्थायित्व, मतलब ये हमेशा जब इलेक्ट्रॉन युग्म होता है तो उसमें स्थायित्व प्रदान कर लेता है, प्राप्त हो रही है अस्थायी। अच्छा, इसमें सिग्मा बंध पाया जाता है, जो सिग्मा को हम इस प्रकार दर्शाते हैं, और इसमें पाई बंध पाया जाता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन, इसमें कोई आयन नहीं होता है, ना इसमें धनायन होता है ना ऋणायन, और इसमें आयन बनते हैं, ये बना सकता है, धनायन भी बना सकता है और ऋणायन भी बना सकता है। अब हम 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्रियात्मक समूह क्या है, तो क्रियात्मक समूह के बारे में आपको बताना है। तो जो समूह आसानी से क्रिया कर लेते हैं वो क्रियात्मक समूह भी कहलाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे C2H6O में क्रियात्मक समूह O के बारे में इसमें बताते हैं। तो ध्यान से समझते हैं हम कि पहले यहाँ पर C जो H है हमारे कितने 6 H है और 2 हमारे पास कितने कार्बन थे उसमें, क्योंकि सूत्र हमारा क्या था, C2H6 और O साथ में जुड़ा, तो ये O इसका मान लो क्रियात्मक समूह है, तो इसको बीच में बना दिया। हमें कार्बन की कितनी संयोजकता बनानी है, हमें 4 संयोजकता बनानी है जैसे भी करके। तो ये एक तो बॉन्ड है 2, तो इसको डाई एथिल ईथर के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि एथिल इसलिए क्योंकि यहाँ कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है और यहाँ पर कार्बन के साथ 3, तो डाई मतलब 2 तो एथिल है इसमें, और इधर मतलब इसको ROR शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से दूसरी संरचना बनाई है इसकी। अब यहाँ पर हम 12वें वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बेंजल्डिहाइड, एसीटोन तथा एथाइल एसीटोट एसीटोएमाइड की, तो बेंजल्डिहाइड यानी कि बेंजीन के ऊपर यदि CHO जुड़ा होता है तो उसे बेंजल्डिहाइड बोलते हैं। ये ध्यान रखना है आपको, 12th क्लास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि जब आप इनकी अभिक्रिया केनिजारो, हुंसडीकर, परकिन, ये सारी अभिक्रिया करेंगे तो बेंजीन के ऊपर CH3, तो बेंजल्डिहाइड। एल्डिहाइड समूह बोलते हैं इसको CHO को, इसलिए इसको बेंजल्डिहाइड कहा गया है। फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। एसीटोन, एसीटोन यानी कि CH3CH3 में क्या जुड़ा रहता है, CO समूह को कीटोन या एसीटो समूह के नाम से जाना जाता है। अब CH3 मतलब इसको C2H6 भी लिख सकते हैं, C2H5, तो यहाँ पर आप एसीटोन का सूत्र CO लगा दिया। अब एथाइल एसीटोन, तो CH3 और C2H5 के साथ COOH लगा दिया, तो एथिल एसीटोन बन गया, ये फार्मूला हो गया आपका। फिर एसिटेमाइड, तो यहाँ पर एमाइड मतलब यहाँ CH3 मेथिल के साथ CO और N एमाइड का बना दिया हमने, तो ये आपका क्या बन गया, एसिटेमाइड बन गया।
तो इस वीडियो में मैंने अध्याय 12 को आपको कवर करवाया है, जो कि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर से आता है और इसके अंदर से 2 अंक का प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है। ये वीडियो के अंत तक बने रहे इसके लिए धन्यवाद। वीडियो यदि आपको पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। जय हिंद साथियों, अगले वीडियो में जल्द मिलते हैं हम, और पुराने वीडियो की लिंक आपको देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और प्ले लिस्ट में जाकर भी आप देख सकते हैं। तो अगले वीडियो में मिलते हैं हम, टाटा बाय बाय।